हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए हमारी ये जो सॉलिड स्टेट की वीडियो सीरीज चल रही है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको काफी पसंद आ रही होगी। और इसी कड़ी में आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड्स, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनकी स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में और ट्रिकी मेथड से लेने वाले हैं। तो इन आयनिक सॉलिड्स की स्ट्रक्चर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि हम लोग जानते हैं आयनिक सॉलिड्स किन से मिलके बनते हैं, कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं। जैसे आपके NaCl है, CHCl है, KCl है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इनमें आप जानते हैं जनरली बिगर आयन जो होता है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है आयनिक सॉलिड्स के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लीजिए। बिगर आयन जो होता है, बड़ा आयन कौन सा होता है? ज्यादातर केसेस में एनायन जो होता है वो बड़ा आयन होता है, और कैटायन जो होता है वो छोटा आयन होता है, ठीक है। तो बिगर आयन जो भी बड़ा होगा, ठीक है ना, वो क्या बनाएगा? 3D क्लोज पैकिंग बनाएगा। वो 3D क्लोज पैकिंग बनाएगा। 3D क्लोज पैकिंग कोई सी भी हो सकती है, ये CCP यानी कि FCC भी हो सकती है, HCP भी हो सकती है, BCC भी हो सकती है, सिंपल क्यूबिक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3D क्लोज पैकिंग बनाएगा कौन? कौन? आपका बड़ा वाला आयन, है ना, ज्यादातर केसेस में एनायन। जो छोटा आयन है, स्मॉलर, यानी कि जो कैटायन है ना, वो क्या बनाएगा? वो कोई 3D अरेंजमेंट तो बनाएगा नहीं। जो एनायन ने 3D अरेंजमेंट बनाया है और उसमें जो वॉइड्स रह गए हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, उनको ऑक्यूपाई करेगा ये बेचारा जाकर के। कौन? कैटायन। कैटायन वॉइड में ऑक्यूपाई करता है और एनायन बनाता है आपका 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो कैटायन कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई कर सकता है? मेनली जो हमारे केसेस में हमारा जिनसे सामना होगा वो आपके या तो कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, या क्यूबिक वॉइड यानी कि बॉडी के सेंटर पे चला जाएगा। अब किस में कब जाएगा, इसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है। इसकी बात तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सॉरी, कि कौन से वॉइड में आयन कब जाता है, ठीक है। लेकिन आयनिक सॉलिड को सीखने के लिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो वॉइड्स हैं, ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड, इनकी वॉइड का जो स्ट्रक्चर, साइज का जो ऑर्डर है वो तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड में आप जानते हैं कोई भी जो पार्टिकल है टेट्राहेड्रल वॉइड में जब एडजस्ट होता है तो वो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब भी कोई पार्टिकल होता है ना, तो वो 6 पार्टिकल से इससे घिरा हुआ होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। जब भी कोई पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसके बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, वो हमेशा 8 पार्टिकल के कांटेक्ट में रहता है, 4 ऊपर वाली लेयर में, 4 नीचे वाली लेयर में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ट्राइएंगुलर, यस यस यस, ट्राइंगुलर वॉइड में जब भी कोई पार्टिकल होता है तो वो 3 ट्राइंगुलर वॉइड, ये देखिए 3 के बीच की ये जो जगह है ये ट्राइंगुलर वॉइड है, ठीक है। इसमें जब भी कोई पार्टिकल होता है तो वो हमेशा 3 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड में जो भी पार्टिकल होगा वो 4 से घिरा हुआ होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो क्यूबिक वॉइड यानी कि बॉडी के सेंटर पे होता है उसको वो 8 से घिरा हुआ होता है। कहाँ गई भी टेबल हमारी? यस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस टेबल के थ्रू हम लोग जितने भी हमारे ये क्या बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स हैं, इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड्स, उनकी स्ट्रक्चर को हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो अभी आपको कौन कौन सा दिख रहा है देख लेते हैं। नंबर वन जो आयनिक सॉलिड है वो NaCl है। इसको 1:1 सॉलिड भी बोलते हैं, 1:1, यानी कि एक ही इसमें कैटायन है, एक ही इसमें एनायन है, और इसका नाम है रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सोल्ट बोलते हैं NaCl को, तो इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हुई। अब Na और Cl कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, जहां मेरा कर्सर है Na+ और Cl-, दो इसमें आयन है, ठीक है। आप जानते हैं जनरली एनायन बड़ा होता है तो एनायन क्या बनाएगा? 3D अरेंजमेंट। यहाँ पर Cl- ने क्या बनाया हुआ है? CCP अरेंजमेंट बनाया हुआ है। CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ट, और FCC एक ही बात है, ये अरेंजमेंट बनाया हुआ है किसने? Cl- ने। और इसके जो बीच बीच में जो वॉइड बच गए हैं, है ना, वहां पर ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है? Na+ ने किया हुआ है। और कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई किया हुआ है Na+ ने?
ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया हुआ है, एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लिया किसने, Na+ ने। अब आपको समझना होगा मैं जो कह रहा हूं वो, अगला जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट हैं उसको देख लेते हैं। अब आपको पता है यूनिट सेल का टाइप इसमें FCC है, और BSF 214 वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर जो Cl- है, स्फीयर कौन है यहाँ पर जो 3D अरेंजमेंट बना रहा है, Cl-, तो Cl- का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। Cl- का नंबर 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि BSF 214 के अनुसार एक यूनिट सेल में, FCC वाली यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, 4, ठीक है। अब एक जरा ध्यान दीजिए आप लोग कि जितने जितने पार्टिकल होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, है ना। Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कितने हैं, जितने पार्टिकल होते हैं, तो 4 Cl- है तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, है ना। और Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए 4 ही Na+ होंगे। तो Na+ भी 4 है एक यूनिट सेल में, Cl- भी 4 है, इसलिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितनी होगी, 4। एक यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट होती है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट 4। ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉलम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट वाला। अब जो अगला कॉलम है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जो Na+ है वो कहां पर लोकेटेड है, वो लोकेटेड है OV में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है, 6 पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है, यानी कि Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसी तरह से Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6 हो गया। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। NaCl की स्ट्रक्चर में Cl- 6 Na+ से घिरा हुआ होता है, और Na+ भी 6 Cl- से घिरा हुआ होता है, यानी कि दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, जो भी आपकी जो आयनिक सॉलिड है जिसका फॉर्मूला 1:1 टाइप का होता हो, यानी कि जिसमें एक ही कैटायन है एक ही एनायन है, तो कैटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होगा। ये भी ट्रिक है, ये देखिए CsCl 1:1 टाइप का है, तो कैटायन एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, दोनों का 8 है, ठीक है। इसी तरह से ZnS 1:1 टाइप की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, कैटायन और एनायन का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो आपको ट्रिक समझ में आई, यदि 1:1 हो, 1:1 वाले सॉलिड हो, तो कैटायन और एनायन का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स हैं, ठीक है, इनके हैलाइड्स में यही होता है, क्या, रॉक्सोल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे LiCl, KCl, RbCl, सब में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, रॉक्सोल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, NaCl जैसी। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 आ जाते हैं, सॉलिड है हमारा CsCl, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड, यहाँ पर भी रेशियो क्या है, कैटायन एनायन का 1:1 टाइप की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसको CsCl टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर को। अब जैसा कि आपको पता है, बड़ा जो होता है, बड़ा यानी कि कौन, आपका एनायन। एनायन क्या बनाता है, 3D अरेंजमेंट। तो ये जो एनायन है Cl-, इसने 3D अरेंजमेंट बना लिया BCC। ये देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना ली किसने, Cl- ने। अब CS बेचारा कहाँ जाएगा, देखो CS की जो साइज है ना, वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए न ये टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा, न ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आएगा। यहाँ पर भी मैं एक आपको बात बता दूं, जो कैटायन है वो बेचारा अपनी साइज के हिसाब से एडजस्ट करता है। यदि वो ज्यादा छोटा है तो वो टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, क्योंकि उसकी साइज छोटी है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे Na+ है, वो टेट्राहेड्रल में नहीं आ सकता था, तो वो ऑक्टाहेड्रल के वॉइड के हिसाब से उसकी साइज है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई भी कैटायन वही जाके एडजस्ट होगा जहां उसकी साइज के हिसाब से खाली जगह मौजूद है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतना बड़ा होता है कि Na+ को उसमें उसमें एडजस्ट कर सकता है, इसलिए Na+ ऑक्टाहेड्रल में जाता है। CsCl की साइज इतनी बड़ी होती है कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी नहीं आता, ऑक्टाहेड्रल वॉइड CsCl के लिए छोटा पड़ गया। तो फिर इसने क्या किया, ये क्यूबिक वॉइड में चला गया, यानी कि यूनिट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में ये प्रेजेंट है, कौन, CsCl, ठीक है ना, सेंटर में ये प्रेजेंट है। अब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, उसके सेंटर में यदि ये प्रेजेंट है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 8। आपको पता है, आपने भी देखा है, जो भी क्या बोलते हैं पार्टिकल
क्यूबिक यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ये देखिए सेंटर में प्रेजेंट है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8, ये देखिए 4 तो ऊपर और 4 नीचे पार्टिकल से ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से Cl माइनस यहाँ पर इस केस में, किसके केस में, CsCl के केस में Cl माइनस जो है वो क्या कर रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है और Cs प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, तो Cs प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 और Cl माइनस का भी हो गया 8। हमारी ट्रिक कौन सी है, 1:1 जिसमें भी है उसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, बीसीसी में जो Cl है, Cl कहाँ प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है आपका कॉर्नर्स पे, ठीक है। Cl कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, उनकी वजह से Cl का नंबर कितना हुआ 1, ठीक है। बॉडी सेंटर पे कौन प्रेजेंट है, Cs प्लस, तो इसका भी नंबर कितना हुआ 1। तो यूनिट फॉर्मूला यूनिट कितनी हो गई आपकी, एक यूनिट सेल में फॉर्मूला यूनिट हो गई 1। ये इंपॉर्टेंट है कि सीजियम क्लोराइड टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक यूनिट सेल में फॉर्मूला यूनिट होती है 1, ठीक है। तो ये था कौन आपका सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर। थर्ड टाइप की स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। ZnS जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं और स्फेलेराइट भी बोलते हैं, ये भी 1:1 टाइप की है। यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं S2 माइनस है ना, सल्फाइड आयन है, इसने बनाई है स्ट्रक्चर कौन सी, CCP, है ना, CCP यानी कि FCC, ठीक है। इसने CCP FCC स्ट्रक्चर बना ली और Zn2 प्लस कहाँ चला गया, Zn2 प्लस चला गया 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि जितने टेट्राहेड्रल वॉइड है उनके आधे ये फिल कर रहा है, कौन, आपका Zn2 प्लस। या फिर इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड पे ये ऑक्यूपाइड है ना, एक छोड़ के एक का मतलब आधे हो गए, ठीक है। तो अब आपको पता है Zn जो 2 प्लस है वो कहाँ मौजूद है, टेट्राहेड्रल में मौजूद है। जो भी टेट्राहेड्रल में मौजूद होता है वो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो गया, ठीक है। 1:1 टाइप का है, इसलिए आपका जो S2 माइनस है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Zn2 प्लस जो है वो 4 आपके S2 माइनस से घिरा हुआ रहता है और एक S2 माइनस है वो आपके 4 Zn2 प्लस से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन वन यूनिट सेल वो देख लेते हैं फटाफट। आपको पता है S2 माइनस ने कौन सा अरेंजमेंट बनाया है, FCC, और FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 4, तो ये S2 माइनस 4, ठीक है ना। अब ये 1:1 टाइप का है ना। तो ये जो आपका, अच्छा वैसे देख लो Zn कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो आधे टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये हो गया कि जितने एनायन है उतने ही Zn2 प्लस है ना। यदि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड होते तो Zn2 प्लस का नंबर डबल हो जाता, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर पार्टिकल के नंबर से डबल होता है, लेकिन ये आधे में ही प्रेजेंट है इसलिए ये भी 4 है। तो 4 और 4 मिलकर के ये कितनी फॉर्मूला यूनिट बन गई आपकी, ZnS के कितने फॉर्मूला यूनिट बन गई, 4 फॉर्मूला यूनिट बन गई। ये इंपॉर्टेंट है इसमें जिंक ब्लेंड टाइप की स्ट्रक्चर में, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ZnS की और उसमें 4 फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल भी देख लेना जरा, जो कॉपर के हैं, है ना, कॉपर के जो हैलाइड्स हैं उनमें ZnS टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, गलती से याद नहीं हो तो धोखा हो जाता है। यस, 4 नंबर की स्ट्रक्चर CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर, इसमें जरा रेशियो देख लीजिए 1:2 टाइप का रेशियो आ गया है अब, ठीक है, जिसमें एक कैटायन है और 2 एनायन है। इसको बोलते हैं फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर। तो बहुत बार एग्जाम में सिर्फ यही आ जाता है कि फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर कौन सी है, आंसर आएगा CaF2, ठीक है। अब इसको जरा समझ लो, है ना, इसको जरा समझ लो। हमने क्या बात करी हुई है, बड़ा आयन जो भी होता है वो 3D अरेंजमेंट बनाता है। तो यहाँ बड़ा आयन हो गया Ca2 प्लस, Ca2 प्लस ने बनाया है CCP। ये देख लो, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, यहाँ कैटायन है वो अरेंजमेंट बना रहा है 3D अरेंजमेंट, और एनायन वॉइड में जा रहा है, ये उल्टा है बाकी स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो कैटायन ने बनाया CCP यानी कि FCC अरेंजमेंट, ओके, यूनिट सेल FCC होती है CCP में, और आपका F माइनस कहाँ चला गया, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे, देखो एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आते हैं आगे, जब एक चीज मुझे बताइए, F माइनस जो FCC है, FCC में कितने पार्टिकल होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं, BSF 214। तो आपका जो Ca2 प्लस है वो FCC बना रहा है, तो Ca2 प्लस का कितना नंबर हो गया, 4, है ना।
अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से डबल होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड के नंबर हो गया 8, यानी कि कैल्शियम से डबल। ठीक है, अब आप इसकी फॉर्मूला यूनिट बनाओगे तो कितनी बन जाएगी, 4 यूनिट बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 फॉर्मूला यूनिट होती है ना। ठीक है, और ये इसके एग्जांपल है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इनके फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं, F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, मुझे बताओ जरा, F माइनस कहाँ प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है ना। तो जो आपका कैल्शियम है ना, कैल्शियम है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, क्योंकि एक पार्टिकल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, सुन लो, इसलिए कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे यहाँ पर इन्होंने जो ट्रिक बताई है उससे भी आप याद कर सकते हो कि क्रिस्टल में 8 तो होते हैं आपके F माइनस, 4 आपके होते हैं Ca2+, है ना, क्योंकि ये FCC यूनिट सेल है। ठीक है, अब इसको आप क्रॉस कर दो, ऐसे आप क्रॉस कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, F का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा और Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ देख लीजिए 1:2 टाइप के जो होते हैं, 1:2 टाइप के जो होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, कि वो इक्वल नहीं होता, वो यहाँ पर 2:1 रेशो में होता है ना, यानी कि कैल्शियम का 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर और फ्लोराइड का 4 है, ये जरा याद रखिएगा। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। अब ये फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर थी, जरा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसको बोलते हैं फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर। अब आ गई है एंटी फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर से जस्ट उल्टा है, वहां कैटायन ने बनाया था सीसीपी, यहाँ एनायन बना रहा है सीसीपी। बात समझ में आई, ओके। वहां एनायन जा रहा था टेट्राहेड्रल वॉइड में, यहाँ कैटायन जा रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, तो ये उसकी उल्टी स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेम जो फ्लोराइड का है सारा उसका उल्टा होने वाला है। कैसे, वहां पर एनायन 8 थे, यहाँ पर 4 हो गए, क्योंकि एनायन ने सीसीपी अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिसकी यूनिट सेल एफसीसी होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट उसमें वैसे की वैसे 4 आ गई, और आप देख सकते हैं इसका नंबर 4 है, इसका 8 है ना। तो आप क्रॉस लाइन बना दीजिए, क्रॉस लाइन बना करके ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया और Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, यानी कि Na+ 4 ऑक्साइड आयनों से घिरा हुआ रहता है और एक ऑक्साइड आयन 8 Na+ से घिरा हुआ रहता है, ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। एक ZNS टाइप की स्ट्रक्चर, ZNS की 2 स्ट्रक्चर होती है, एक तो हमने जिंक ब्लेंड देखी ली 3 नंबर पे, एक वुडजाइट स्ट्रक्चर और होती है। वुडजाइट स्ट्रक्चर बेसिकली कैसी होती है मैं बता देता हूं आपको। 4:4 हमारे कोई आया है क्या, यस, वुडजाइट स्ट्रक्चर होती तो ZNS जिंक ब्लेंड के जैसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट बदल गया देखिए, है ना, और बाकी ये सब सेम है। बस इसमें ये HCP अरेंजमेंट होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। वहां क्या था, वहां आपका FCC था। ठीक है, किसमें, जिंक ब्लेंड में। ये देखिए जिंक ब्लेंड में FCC था, यहाँ पर क्या चेंज आ गया, वुडजाइट में HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, और उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यूनिट सेल कितनी होती है, 6। अब एक चीज का ध्यान दे लीजिए, जो BSF 214 वाला फॉर्मूला था वो आपका कहाँ फॉलो हो रहा था, वो फॉलो हो रहा था आपका प्योर एलिमेंट के लिए, लेकिन उसको आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बॉडी सेंटर्ड क्या बोलते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर्ड के लिए वो सही नहीं बैठ रहा। यस, ये बात तो सही है एकदम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको बस यही याद रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है FCC, वहां पर फॉर्मूला यूनिट आपकी 4 आ रही है ना, और बॉडी सेंटर्ड जो सीजियम क्लोराइड वाला है उसमें एक फॉर्मूला यूनिट आ रही है। तो इस टेबल से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई फ्लोराइड में, बहुत इजी है, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है ना, क्योंकि अभी तो हमने देखा है, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ओके, क्योंकि ये होती है स्ट्रक्चर इस तरह से, और इसका नंबर होता है, ये बनाता है CCP, इसका नंबर 4, ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में इसका नंबर 8, क्रॉस लाइन बना दीजिए तो 8 इधर आ गया, 4 इधर चला गया, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। यस, in which of the following structure coordination number of cation and anion in pack will be the same। अच्छा, ये कह रहा है कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम किस में होगा, तो सेम तो भाई NaCl में होता है, हम जानते हैं, ये वाला सही है।
ये वाला एकदम सही है। NaCl में दोनों का ही 6 होता है, Na का भी 6 होता है और Cl का भी 6 होता है ना। मास्टर लाइन आपको ध्यान है ना, Na+ की स्ट्रक्चर में Na+ 6Cl- से घिरा हुआ रहता है और Cl- 6 Na+ से घिरा हुआ रहता है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, अच्छा कौन सा सही नहीं है आयनिक सॉलिड के लिए? बिगर आयन क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, ये तो सही है। स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ये भी सही है। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल वॉइड नॉट नेसेसरी, हाँ सही बात है, सारे वॉइड भरना जरूरी नहीं है, आधे टेट्राहेड्रल भी भरे हैं, अभी हमने देखा है एक में किसी कोई टेट्राहेड्रल में जा रहा है, कोई ऑक्टाहेड्रल में, ये बात भी सही है। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड डिपेंड अपॉन ऑक्यूपाइंग, नहीं नहीं ये नहीं है। आयन की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल भरेंगे, ये गलत है और ये गलत स्टेटमेंट है, वही हमारा सही आंसर है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल इन NaCl, NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड, NaCl में टेट्राहेड्रल वॉइड बड़ा सिंपल है, अभी बताता हूं आपको। NaCl में Cl- का अरेंजमेंट क्या होता है? FCC, ठीक है। FCC में पार्टिकल कितने होते हैं? 4। अब आप जानते हो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर डबल होता है, 2n होता है, तो हो गया 8। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर डबल हो गया किससे? 8। अच्छा, ये आंसर भी सही है। यहाँ पर ये देखिए ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर यहाँ पर 4 हो गया, 4 से डबल होता है 8। तो कुल मिला के ये दोनों आंसर सही है ना। आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए क्वेश्चन को, आपको आएगा समझ में। ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पलर थे। कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए भाई हमने, ये तो बात करी नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपका नीट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं वापस किस में। लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था 2018, उसमें क्वेश्चन है, उन्होंने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। आपको पता है Cl और Na+ का दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है NaCl की स्ट्रक्चर में। NaCl और KCl की स्ट्रक्चर का कौन सा टाइप होता है? यूनिट सेल कौन सी होती है? हम जानते हैं ना, NaCl में Cl- ने FCC बनाता है और जो Na+ की होती है वही मतलब जो NaCl की होती है वही KCl की होती है, ये हमने एग्जांपल में देखा हुआ है। तो Cl- की स्ट्रक्चर कौन सी हो गई? FCC या CCP। यहाँ पर CCP भी होता तो भी कोई गलत नहीं था। कि कहाँ पे आया हुआ ये क्वेश्चन? ये आया हुआ है पॉलिटेक्निक, जो कॉलेज के लिए एग्जाम लगता है उसके लिए आया हुआ है, RPSC का क्वेश्चन है। ये भी लेक्चरर, पॉलिटेक्निक जो लेक्चरर के एग्जाम होती है 2011, उसमें आया हुआ है। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट NaCl में 4 होती है भाई, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ना। यस, नंबर ऑफ यूनिट सेल, इतना ग्राम NaCl है ना, तो उसमें यूनिट सेल कितने होंगे? बहुत इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आइए, आपको पता है 1 मोल क्वांटिटी होती है, ठीक है। 1 मोल में 1 मोल NaCl का है ना, 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, वो उसका एक तरह से फॉर्मूला मास है, तो वो 1 मोल हो गया। 1 मोल ऑफ NaCl में कितने यूनिट्स होते हैं भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl यूनिट्स होती है, ठीक है। इतने पार्टिकल्स होते हैं उसमें NaCl के, इतने पेयर होते हैं, इतनी फॉर्मूला यूनिट होती है। ओके, अब जरा एक चीज देख लो आप लोग, एक चीज देख लो। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है इसने, है ना, तो इतने NaCl होते हैं 1 मोल में। अब एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं, ये आपको पता है। एक यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4 यूनिट सेल की फॉर्मूला यूनिट होती है, हमने अभी अभी तो देखा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो पता चल गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 58.5 ग्राम में इतने होते हैं। टोटल फॉर्मूला यूनिट, एक यूनिट सेल में इतनी फॉर्मूला यूनिट होती है, तो होगा क्या, आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई इतने ग्राम में? इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, ये जो 4 है ना, इससे डिवाइड कर दो, है ना। देख लो, 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1.5 के आसपास आना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू प्रोसीड फॉर कैलकुलेशन। ओके, यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट, भाई एक छोड़ के एक टेट्राहेड्रल वॉइड किस में ऑक्यूपाई होता है? ZNS में। याद आया कुछ, है ना? याद नहीं आया तो कर लो भाई, ZNS में होता है, टेबल देख लेना। यस, इन क्रिस्टल ऑफ CsCl द नियरेस्ट नेबर ऑफ CS आयन R, एक CS के नियरेस्ट नेबर कितने हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो इसमें तो CS तो बॉडी के सेंटर पे होता है ना, बॉडी के सेंटर पे होता है, उसके 8 क्लोराइड आयन उसके कोऑर्डिनेशन क्या बोलते हैं, होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।